नमस्कार आप सभी को। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका विषय है जल और उसका महत्व, या हम कह सकते हैं वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन। हम अपनी डेली लाइफ में हम बहुत बार बोलते हैं वाटर कंजर्व करना है, कंजर्वेशन। तो आज हम जानते हैं कि क्या है वाटर की केमिस्ट्री, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर की अवेलेबिलिटी और वाटर को मैनेज करने के तरीके। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वाटर हमारे अर्थ के बहुत सारे रिसोर्सेज में से एक सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है, या हम कह सकते हैं हमारी डेली लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी और प्रॉपर मैनेजमेंट आज एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। अर्थ पर लगभग 71% सरफेस वाटर से कवर्ड है हमारी अर्थ, पर इसमें से केवल 97% वाटर, जो इस 71% का जो 97% वाटर है वो सॉल्टी है, वो पीने लायक नहीं है। उसको वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली, वी कैन नॉट कंज्यूम डायरेक्टली। सो 97% ऑफ द वाटर is salty water, or we can say alkaline water, जो कि हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ 2.7 to 3% जो हमारे टोटल वाटर का 71% वाटर का है, वो फ्रेश वाटर फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, जो कि जिसमें से हम उस पानी को पी सकते हैं। लेकिन ये जो 2.7 से 3% वाटर है हमारे पास, इसमें भी सारा पानी हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है फ्रेश वाटर के फॉर्म में। फ्रेश वाटर है लेकिन डायरेक्टली फ्रेश वाटर के फॉर्म में डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे ग्लेशियर्स के फॉर्म में, सॉइल मॉइस्चर के फॉर्म में, एटमॉस्फेरिक वाटर के फॉर्म में। लेकिन डायरेक्टली इट इज़ नॉट अवेलेबल। ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ 2.7 to 3% ऑफ वाटर इज डायरेक्टली अवेलेबल विद अस फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज, राइट। सो उसमें से काफ़ी पोर्शन ग्लेशियर्स, आइस कैप्स में लॉक्ड अप है, सॉइल मॉइस्चर में, एटमॉस्फेरिक वाटर में। इसलिए एक्चुअल यूजेबल वाटर बहुत ही लिमिटेड है। इसके अलावा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन है। कुछ रीजन में हैवी रेनफॉल और रिवर्स का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि दूसरे एरियाज में ड्रॉट लाइक कंडीशंस रहती हैं। तो ये बहुत ही अनइवन है। तो इंडिया में भी मानसून डिपेंडेंट सिस्टम होने की वजह से सीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ एक तरफ फ्लड और दूसरी तरफ वाटर स्कैरिसिटी के साथ देखने को मिलते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, ये बहुत ही अनइवन है। और क्योंकि ये एक बेसिक रिसोर्स है, हर किसी को चाहिए, हर एक इंडिविजुअल, हर एक ग्रुप, कम्युनिटी, सोसाइटी को पानी की ज़रूरत है। तो पानी एक बेसिक मूलभूत आधार है हम लोगों का। तो वाटर कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा कंज्यूमर है पानी का, जो लगभग, अगर मैं अपना डेटा देखती हूँ तो लगभग 70 से 80% फ्रेश वाटर यूज़ करता है, स्पेशली इरिगेशन के लिए। इंडस्ट्री और डोमेस्टिक यूज़ भी कॉन्टीन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और लाइफस्टाइल चेंजेस। कंट्री लाइक इंडिया, जिनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सो पर कैपिटा यूजेस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। सो इसके साथ ही वाटर पोल्यूशन भी एक मेजर इशू है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज डिस्चार्ज और केमिकल फर्टिलाइजर्स वाटर बॉडीज़ को कंटामिनेट कर रहे हैं, जिससे यूजेबल वाटर और भी कम होता जा रहा है। सो ग्राउंड वाटर का जो ओवर एक्सट्रैक्शन भी सीरियस प्रॉब्लम है, जिससे वाटर टेबल कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रही है। जैसे जैसे हम ग्राउंड वाटर को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है, या जो हमारा वाटर टेबल है, वो डिक्लाइन हो रहा है। सो इन सब चैलेंजेस के सल्यूशन के लिए इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट अप्रोच बहुत ज़रूरी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग,
के इफ़ेक्टिव मेथड हैं जिसमें रेनफॉल को कलेक्ट करना, फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करना और उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी किया जाता है। तो एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक जैसे ड्रिप और स्प्रिंकल सिस्टम वाटर वेस्टेज को काफ़ी हद तक रिड्यूस करते हैं। सो इन सारी टेक्निक्स जैसे कि मैंने बताया आपको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, दीज आर इफेक्टिव टेक्नोलॉजी टू यूज़ टू सेव वाटर, टू कंजर्व वाटर, राइट। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मैं तो ये कह सकती हूँ कि हर एक इंडस्ट्रीज़ को एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, जो हमारी गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। टाइम टू टाइम आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इनकी जो गाइडलाइंस है हर इंडस्ट्री को स्ट्रिक्टली वो गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को प्रॉपरली इंस्टॉल करें, उसमें जो भी आपके वहाँ से इफ्लुएंट निकलता है उसको प्रॉपरली रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें, रीट्रीट करें, सो दैट कि उसको अगर हम डंप करते हैं या मिक्स करते हैं तो आपकी जो वाटर बॉडीज़ हैं, आपका जो लैंड सरफेस है वो ख़राब ना हो। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रीयूज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में। साथ ही सिंपल हैबिट्स जैसे कि टैप को, जो हमें हर एक इंडिविजुअल को, हर एक चिल्ड्रन को, बच्चों को हमें अवेयर करना चाहिए बचपन से ही कि हमें टैप को प्रॉपरली यूज़ करना है, टाइमली बंद करना है, वाटर वेस्टेज नहीं करनी है। उनको ये इंश्योर करना है कि वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करना है, ठीक है। तो ये जो वाटर है या वाटर का विषय है, ये बहुत ही जनरल विषय है। ये लेक्चर हर किसी को सुनना चाहिए कि वाटर हमारी बेसिक नीड है, इसका सस्टेनेबल यूज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हर एक इंडिविजुअल को अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि पानी को वेस्ट नहीं करना है। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और पब्लिक अवेयरनेस इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जब तक लोगों में वाटर कंजर्वेशन की अवेयरनेस नहीं होगी, एंड अवेयरनेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर हाउस, लाइक आवर पेरेंट्स, या हम लोग अगर पेरेंट हैं तो हमें अपने बच्चों में ये हैबिट्स इनकलकेट करनी है कि उनकी ये हैबिट में आ जाए कि वाटर को हम इकोनॉमिक तौर पे देखें कि वाटर अगर आज हम नहीं बचाएंगे तो आगे चल के, जैसे हम पेट्रोल डीजल पे निर्भर हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, हमें वाटर पे भी बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, चाहे वो उसके मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो उसको पीने कंज्यूम करने की बात हो, या कुछ भी है। तो कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, तभी हम शायद इसको इफ़ेक्टिवली अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर रिस्पॉन्सिबल वाटर यूज़ अडॉप्ट करें और सेव वाटर, सेव फ्यूचर को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाएं। तो ये एक बहुत ही जनरल विषय जिस पर मैंने अपनी व्यूज़ आप लोगों के बीच में शेयर किए। थैंक यू सो मच।